नमस्कार साथियों, जिस आईपीओ का बहुत लंबे समय से इंतजार था वो आखिर आ ही गया है। बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ आ गया है। तो इसकी अगर हम बात करें की डेट्स के बारे में, तो ये जो है ये 9th ऑफ जनवरी को ओपन हो रहा है। 13th ऑफ जनवरी को इसकी क्लोजिंग डेट है और इसका अलॉटमेंट डेट है 14th ऑफ जनवरी। और जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है वो है 16th ऑफ जनवरी। वहीं पे इसके प्राइस बैंड की बात करें तो वो है 21 से 23 रुपए पर शेयर। वहीं पे इसके लॉट साइज की बात करें तो वो है 600 का। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 13,800 रुपए के आसपास का, अगर वो भी अपर बैंड के लिए। वहीं पे अगर इसके टोटल इशू की बात करें, टोटल इशू साइज है इसका 1071 करोड़ का। वहीं पे जो इशू टाइप है वो है 100% ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपना कहीं ना कहीं अपना स्टेक बेचकर इस कंपनी से जा रहे हैं और कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो कंपनी जो 1071 करोड़ का जो इशू जो कंपनी कर रही है, जो पैसा उठाएगी, इसके प्रमोटर इस कंपनी का यूज इसकी ग्रोथ में नहीं लगाने वाले। अगर हम बात करें स्पेशल रिजर्वेशन और डिस्काउंट की, तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग कोटा है वो है 10% का। जैसा कि हमें पता ही है, ये जो कंपनी है बीसीसीएल, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है। तो कोल इंडिया के शेयर जिन लोगों के पास में भी 2 जनवरी 2026 तक थे, उन लोगों को 10% का कोटा मिलेगा इस कंपनी में, इस आईपीओ के अलॉटमेंट में। इन्वेस्टर एलोकेशन ब्रेकडाउन की बात करें तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इस आईपीओ का 50% मिलेगा। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के अंदर 35% का शेयर मिलेगा। वहीं पे अगर एचएनआई की बात करें तो उन्हें 15% मिलेगा इस आईपीओ में। ये जो कंपनी है बीसीसीएल, ये इंडिया की लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और FY 2025 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है कुकिंग कोल का, उसका 58.5% तो इस अकेली कंपनी ने ही किया है। इस कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका जो टोटल इनकम है वो 2024 से और 2025 के बीच में थोड़ा सा घटा है। पहले 2024 में ये था 14,652 करोड़ और 2025 में ये घटकर हो गया है 14,400 करोड़। वहीं पर हम इसके पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2024 में इसका जो पैट था वो था 1,564 करोड़। वहीं पे ये घटकर 2025 में हो गया है 1,240 करोड़। लेकिन हाँ, इसकी एसेट और जो रिजर्व्स हैं वो जरूर बढ़े। अगर हम बात करें 2024 की, तो ये जो इसके एसेट्स थे वो 14,727 करोड़ के थे और 2025 में इसके जो एसेट्स हैं वो 17,283 करोड़ के हो गए। वहीं पे अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 2024 में इसके रिजर्व्स थे 664 करोड़ के और वहीं पे अगर हम 2025 की बात करें तो इसके रिजर्व्स हो गए हैं 1,805 करोड़ के। अगर हम इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय चल रहा है लगभग 40 से 70 के आसपास। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब अनऑफिशियल ट्रेडिंग, और जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसकी जो लिस्टिंग गेन है वो हाई स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन होने की संभावना है। वाई दिस आईपीओ इज सिग्निफिकेंट? तो पहली बात तो ये है कि ये 2026 का पहला PSU आईपीओ है। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री एक्सपोजर, कुकिंग कोल जो है स्टील प्रोडक्शन के लिए बहुत ही वाइटल रॉ मटेरियल है। तीसरा जो रीजन है वो है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्ले। गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली रिस्ट्रिक्टेड PSU को पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया है। चौथा जो रीजन है वो है पोटेंशियल लिस्टिंग गेन। अर्ली सिग्नल बताते हैं कि इसमें एक बहुत ही अच्छी डिमांड है। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कमोडिटी के जो प्राइसेस होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, तो कोल और स्टील के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट कभी भी हो सकते हैं, जिसका असर इसके प्राइस पर भी, इसके शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा। वहीं पे अगर हम दूसरी रिस्क की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये OFS है, ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब है इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो ऑपरेशंस पे डिपेंड करेगी, ना कि इस आईपीओ से। वहीं पे अगर हम जो ग्रे मार्केट जो हमें सिग्नल बता रहा है 40 से 70% के आसपास के जो प्रीमियम शो कर रहा है वो स्पेक्युलेटिव भी हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और सबसे आखिरी और बड़ी रिस्क
ये जो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं ये एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करती हैं और इनमें हमेशा ही एनवायरमेंटल रेगुलेशन का खतरा रहेगा और माइनिंग स्पेसिफिक रिस्क भी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।